भारत के साथ तनाव अभी मौजूद है। कशीदगी मुस्तकबिल में बढ़ने का खतरा हो सकता है। तसादुम ने दो जौहरी ताकतों के दरमियान हदूद को कम कर दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, हम 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर तकरीबन वापस आ चुके हैं। उस वक्त कुछ नहीं हो रहा और लेकिन किसी भी वक्त किसी भी स्ट्रैटेजी गलत हिसाब किताब को मुस्तरद नहीं कर सकते। बहरान अभी मौजूद है, रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ हो सकते हैं। मुस्तकबिल में जंग सिर्फ मुतनाज़ इलाके तक महदूद नहीं रहेगी, ये पूरे भारत और पाकिस्तान के अंदर तक आएगी। बैनुल अक़वामी बरादरी की मुदाखलत के लिए वक्त की मोहलत अब बहुत कम रह गई है। ये मसाइल सिर्फ बातचीत और मुशावरत से ही हल हो सकते हैं। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never will not allow the red line to be crossed. पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत की जानिब से एक तरफा और गैर कानूनी तौर पर ज़ेनतास मुआहदे की मअतली काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, करोड़ों इंसानों की ज़िंदगियों को तंग नज़र सियासी मकासद के लिए यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। भारत को सुर्ख लकीर अबूर नहीं करने देंगे। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स मौजूद हैं। उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए अहम है। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ और चैलेंजेस पर जामी गुफ्तगू पर ताजिक सदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोशंबे से वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा ज़िब्रा मुनीन सवामी का एतराफ़। एक इंटरव्यू में कहा, चीन के तैयारे बेहतरीन लेकिन फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं। मोदी के होते तैयारे गिरने की तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं है। उम्मीद है मोदी तैयारे गिरने के मामले पर भारतीयों को सच्चाई से आगाह करेंगे। दिफाई मुआहदों में करप्शन की भरमार। भारतीय एयर चीफ के सनसनी खेज इंकशाफात। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाहली को बेनकाब कर दिया। भारतीय एयर चीफ ने दिफाई मुआहदों की करप्शन का रासफाश कर दिया। कहा, टाइम लाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। हम जानते हैं कुछ सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी मुआहदे करते हैं। कहा, दिफाई मुआहदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। ऑपरेशन सिंदूर ने वाज़ेह कर दिया है कि जंग की नौयत और हिकमत अमली बदल रही है। पाकिस्तान के लिए बयानुल मरसूस बनो, कौमों को फितना तबाह करता है। आप में से हर बच्चा जो है वो पाकिस्तान की आहनी दीवार है। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। शोहदा की यादगारें भी आपकी हैं और ये जो मेट्रो बस है जिसको बार बार तोड़ा जाता है, आग लगाई जाती है, वो सब आपका है। आज जो लोग इन बातों में आ गए, जो नौजवान इन बातों में आ गए, वो जेलों में पड़े हैं। उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उनके माँ बाप रो रहे हैं बाहर। उनके पास वकील करने के भी पैसे नहीं जो इनके बहकामे में आ गए। जो 10 मई को अल्लाह ताला के फजल से आप जंग जीते हो, आपको खुद ही पता चल गया है कि किसने क्या किया है, किसने 9 मई को क्या किया है, किसने 10 मई को क्या किया है और किसने 28 मई को कुछ। पाकिस्तान की सलामती और बका हमारी रेड लाइन है। मिलिट्री तनसीबात, शहदा की यादगार, मोटरवे, मेट्रो बसें सब कुछ आपका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लिया में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, जो फसादियों के बहकावे में आए आज वो रो रहे हैं। उनके पास वकील करने के पैसे भी नहीं। आपको 9 और 10 मई का फ़र्क समझाना चाहती हूँ। पाकिस्तान के लिए बुनियादन मरसूस बने, कौम से सपलाई दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को हरा नहीं सकती। वज़ीर आला पंजाब का लिया में मेडिकल कॉलेज की तामीर फौरी शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सफीर तैनात करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ्त जारी है। काबुल में नाज़ुमुल उमूर को तरक्की देकर सफीर तैनात किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, इक़दाम से 2 बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की गहराई में इजाफा होगा।
सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि वफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी से ही तरक्याती अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। मरबूत हिकमत अमली के तहत मनसूबों की बरवक्त तकमील कौमी मुफाद में है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारों में बाहमी ताउन को फ़रोग देना होगा। सदर मुमलिकत से गवर्नर हाउस लाहौर में वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान की मुलाकात। सदर ज़रदारी ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए जदीद और पायदार मवासलाती निज़ाम नागुज़ीर है। तरक्याती मनसूबे रोज़गार के मौके पैदा करने के साथ साथ मुल्क की मईशत की रफ्तार तेज़ करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। सदर मुमलिकत ने बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह खां ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह खां को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करेगा तो उसे 3 साल कैद होगी। पीपी रहनुमा शर्मिला फारूकी ने अहम बिल कौमी असम्बली और शहरी रहमान ने सेनेट में पेश किया था। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ 9 मई हमला केस। MNA अब्दुल लतीफ और साबिक MPA वजीरजादा कैलाशी समेत 11 मुलजमान को सजा सुना दी गई। इस्लामाबाद के इंसाती दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने फैसला सुना दिया। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा, इस्लामाबाद के थानों पर हमला होता है तो मुल्क में कोई जगह रहने के काबिल नहीं रहेगी। अदालत ने गैर हाजिर मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस ने फैसले के बाद अदालत में मौजूद 4 मुलजमान मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब, सुहेल खान को तहवील में ले लिया। हांगकांग में सालसी की आलमी तंजीम के लिए दस्तखत की तकरीब। इसहाक डार ने पाकिस्तान की जानिब से कन्वेंशन पर दस्तखत किए। नायब वज़ीर आज़म की सालसी की आलमी तंजीम तजवीज़ करने के लिए चीन के विजन की तारीफ कहा। चीन को तकरीब की मेज़बानी करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। IOMED के मुश्तरका तस्वुर को हकीकत में तब्दील करने में चीनी क़यादत का अहम किरदार है। हांगकांग को नई कायमशुदा तंजीम के सदर दफ्तर के तौर पर मुंतखब करना काबिल तारीफ है। कहा, कश्मीर और फ़लस्तीन पर गैर मुल्की कब्जे इलाकाई और आलमी अमन व सलामती के लिए खतरा बन गए हैं। नेप्रा ने इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग फौरी तौर पर खत्म करने और ऑपरेशनल कारकर्दगी बेहतर बनाने का हुक्म दे दिया कि इलेक्ट्रिक को नुकसानात में कमी लाने और रिकवरी बेहतर बनाने की भी हिदायत की गई। तवील लोड शेडिंग पर कराची के शहरियों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नेप्रा को दर्जनों शिकायत दर्ज कराई थी। दूसरी जानिब शदीद गर्मी में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी। लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, सदर, MA जिन्ना रोड, लाइन्स एरिया लोड शेडिंग से सबसे ज्यादा मुतासर। नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद में भी घंटों बिजली बंद रहती है। बिजली बंद रहने से पानी की किल्लत भी शहर कायद के बासियों के लिए दर्द सर बन गई। वज़ारत खजाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। मईशत के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी की निशानदही। फिच रेटिंग ने पाकिस्तान की मईशत को अपग्रेड कर दिया। करंट अकाउंट में 1 अरब 90 करोड़ डॉलर का सरप्लस रिकॉर्ड हुआ। अप्रैल में अफरात ज़र कम होकर 0.3% बढ़ा गया। IT बरामदात में 21% इजाफा हुआ। गंदम की पैदावार का तखमीना 28.98 मिलियन टन लगाया गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 95% और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में सालाना बुनियाद पर 1.8% इजाफा हुआ। वज़ीर पंजाब से सुबकदोश होने वाले वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हुसैन की मुलाकात। मरीम नवाज का नाजिब बिन हुसैन की 2020 से पाकिस्तान में नुमाया खिदमात पर खिराल तहसीन। वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब की शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, वर्ल्ड बैंक तालीम और सेहत समेत दीगर समाजी और तरक्याती शोबों में पंजाब की काबिल कदर मुआवनत कर रहा है। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक का 40 अरब डॉलर का नया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क उड़ान पाकिस्तान के विजन की अक्कासी है। पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से 2.4 अरब डॉलर के 12 मंसूबे जारी हैं। अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक वफाकी हुकूमत की पॉलिसी से इख्तलाफ है। अफगानिस्तान के शहरी हमारे भाई हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाकी हुकूमत मंगोलिया और दीगर ममालिक को अहमियत दे रही है लेकिन अफगानिस्तान को नहीं। वफाक का वफ़द अब तक 4 बार अफगानिस्तान गया लेकिन कोई मस्बत नताइज सामने नहीं आ सके। हमारी ख्वाहिश के बावजूद हमें अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं दी गई। KP में दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेड क्वार्टर्स का दौरा। सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संग बुनियाद रखा। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ज़ायद अलमियात शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स को फौरी तौर पर ब्लॉक करने का फैसला। पहले मरहले में 2017 या इससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। मोहसिन नकवी ने मुल्तान, सक्खर और गवादर में नादरा के रीजनल दफातर के क़याम की मंजूरी भी दी। रूस का पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का मुआहिदा। पाक रूस मुआहिदे से खत्ते में भारत का असर रसूख शदीद खतरे में। दी डिप्लोमेट के मुताबिक रूस से रियायती नरखों पर तेल और गैस की दरामद पाकिस्तान के लिए अहम पेशरफ्त है। दहाइयों से भारत के स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी रूस का पाकिस्तान में सरमायाकारी का मुआहिदा भारत के मुंह पर तमाचा है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान बॉर्डर ट्रेड का नया निज़ाम भी ज़ेर गौर है। रूस और चीन का पाकिस्तान पर एतमाद पाकिस्तान की कामयाब सफारती पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की तहलका-खेज रिपोर्ट जारी। भारत की गिरती साख और जनूबी एशिया में चीन के बढ़ते असर रसूख पर रोशनी डाली। CFR के मुताबिक पाकिस्तान के हाथों जंग हारने के बाद मोदी अब सिफारती जंग भी हार चुका है। चीन और पाकिस्तान उभरती कुव्वत के तौर पर सामने आ गए। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भारत के पुराने इत्तेहादी अब चीन के साथ हैं। सियाहों के तहफ़्फ़ुज़ सहूलत के लिए मलका कोहसार में स्मार्ट सेफ सिटी मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जल्द स्मार्ट सिटी मरी का बाकायदा इफ्तिताह करेंगी। मरी में 170 जदीद कैमरे, एमरजेंसी 15 पिंक बटन्स और माहौलियाती सेंसर्स मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब। मरी में मुकामी पुलिस को जदीद बॉडी कैम्स और ड्रोन भी फ्राहम कर दिए गए। सियाहों की सहूलियात के लिए फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट भी मुकम्मल तौर पर फाल हैं। कैमरों के जरिए मरी में दाखिल होने वाली गाड़ियों की मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट में मुआवनत हासिल होगी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और तेज़ आंधी के बायस अब तक 8 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी। PTI की जानिब से बारिश, आंधी, आलाबारी और आसमानी बिजली गिरने के बायस जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी। जाँ बहक अफराद में 5 मर्द, 2 खवातीन और 1 बच्चा शामिल। मजमूई तौर पर 25 घरों को नुकसान पहुँचा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। उधर पंजाब में गुज़िश्ता 3 रोज़ में आंधी और बारिश के बायस 3 शहरी जाँ बहक और 25 जख्मी हुए। PDM ने शदीद आंधी, बारिश, आलाबारी और आसमानी बिजली गिरने के बायस नुकसानात बारे रिपोर्ट जारी कर दी। चिन्योट में पोलियो वर्कर्स ने खिदमत की शानदार मिसाल कायम कर दी। दरिया अबूर करके दरियाई पट्टी पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। 2 पोलियो वर्कर तैराकी करके दरिया पार कर गए। मज़हर अब्बास और ताहिर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महकमा सेहत के अफसरान की पोलियो वर्कर्स को शाबाश। ईद उल अजहा के करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर। बकरे, छतरे, बैल, गाय और ऊंट लोगों की तवज्जो का मरकज। उधर गुजरांवाला में 2 खूबसूरत बकरों की धूम। 242 किलो वजनी शाहीन और 232 किलो वजनी गौरी के नखरे नवाबी। बकरों के मालिक का कहना है कि वो इन्हें खाने में बादाम और ज़ाफ़रान देता है।